नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे मेरे प्यारे अपनों। कल बसंत पंचमी है, ज्ञान का दिन। लेकिन आज मैं आपको कोई शास्त्र नहीं, एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिससे लिखना नहीं आता था, और एक ऐसे कृष्ण की जो बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देते हैं। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में लिखिए कृष्ण कथा। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक बालक माधव। माधव बहुत मन से पढ़ना चाहता था, लेकिन जब भी अक्षर लिखता हाथ कांप जाते। लोग कहते इसे बुद्धि नहीं है। बसंत पंचमी का दिन आया। सब बच्चे माँ सरस्वती की पूजा में गए, लेकिन माधव नहीं गया। वो अकेला यमुना किनारे बैठा रो रहा था। तभी किसी ने पीछे से कहा, बसंत रो रहा है या मन? माधव ने मुड़कर देखा। नीले वस्त्र, माथे पर मोर पंख और हाथ में बंसी। कृष्ण। माधव घबरा गया, बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पूजा में क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे सीखने की पीड़ा हो उसे अज्ञान छू ही नहीं सकता। कृष्ण ने मिट्टी पर एक रेखा खींची और बोले, ये अक्षर नहीं है, ये कर्म है। फिर दूसरी रेखा, ये ज्ञान है। फिर तीसरी रेखा, ये भक्ति है। कृष्ण बोले, बसंत पंचमी अक्षर सीखने का नहीं, आरंभ करने का दिन है। माधव ने कांपते हाथों से पहली बार लिखा। गलत लिखा, टेढ़ा लिखा। कृष्ण ने टोका नहीं। कृष्ण ने कहा, गलती से मत डरना, डरना है तो रुक जाने से डरना। बसंत पंचमी हमें यही सिखाती है, पहला कदम सही होना जरूरी है। आज भी जब कोई बच्चा या कोई इंसान डरता है, कृष्ण वही मुस्कान लेकर पास खड़े होते हैं। अब आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन में देखिए, आप यमुना किनारे बैठे हैं और कृष्ण आपके पास बैठे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस कह रहे हैं शुरू तो कर। माधव बड़ा विद्वान नहीं बना, लेकिन वो कभी रुका नहीं और कृष्ण उसी के साथ रहे। बसंत पंचमी हमें विद्वान बनाने नहीं आती, हमें साहसी बनाने आती है। कृष्ण आपके मन से डर निकालें और माँ सरस्वती आपकी बुद्धि को उजाला दे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखिए, मैं शुरू करूंगा या शुरू करूंगी।